हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम चारों तरफ धमाका। एचकेएन चंडीगढ़ से धमाका। एचकेएन कच्चे पक्के अनुबंध या आउटसोर्सिंग, चार ब्रेकिंग। जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट हो, पार्ट टाइम हो या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। एचकेएन कच्चे पक्के अनुबंध, चार ब्रेकिंग। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से दिखाने वाला हूं। हरियाणा प्रदेश की तर्ज पर चंडीगढ़ में बने कौशल रोजगार निगम के तहत आउटसोर्सिंग भर्तियां। सीटीयू से आप रूट व टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों का संघ ने थामा हाथ। चंडीगढ़, हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद ने यहां डायरेक्टली कटारिया द्वारा किसी समागम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सुरक्षा नीति पर साथी राज्यों की नीति पर जरूरत पड़ने पर विचार करने को कहा। इसी टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए भारतीय मजदूर संघ चंडीगढ़ के बैनर तले चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों व नगर निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए प्रधान बलविंदर प्रधान बलविंदर सिंह, महासचिव व सभी के सभी यहां मीटिंग की, मुलाकात की। कर्मचारियों के दो यहां पर ज्वलित मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सीट विभाग में 15 वर्ष पूरे कर चुके 85 बसों की कंडम करने व इलेक्ट्रिक बसों के आगमन से पिछले वर्ष 18 नवंबर को 142 आउटसोर्सिंग ड्राइवरों को ऑफ रूट किया गया। इस बीच सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन सीटू ने एस्मा लागू कर दिया। मैनेजमेंट ने दिसंबर में नई योजना शुरू की, पर 142 हटाए गए ड्राइवरों को फिर से काम पर रखने की आश्वासन दिया था, लेकिन गलतफहमी के कारण कि प्रशासन ने 3 दिसंबर को हटाए गए कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने से इनकार कर दिया। इन कर्मचारियों ने 8 दिसंबर को उनका समर्थन करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने किलोमीटर योजना के से 35 ड्राइवरों सहित 158 अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों नौकरी से निकाल दिया। भारतीय मजदूर संघ ने ऊपर बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए नई योजना में 142 हटाए गए कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने में समर्थन कर रहे 158 कर्मचारियों की नौकरी से निकालने के आदेशों को रद्द करने, विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हरियाणा कौशल प्रदेश की तर्ज पर कौशल रोजगार निगम बनाने की मांग रखी। यहां प्रशासक ने इन सभी दोनों ज्वलित मांगों पर जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। यहां पर ये देखिए दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ चंडीगढ़ के पदाधिकारी प्रशासक के दरबार में सीटों से हटाए गए कर्मियों की मांग को रखते हुए डायरेक्टली धमाका कर दिया है। यहां से भी देख लेते हैं भाई, अलग अलग आती हैं, जितनी भी अपडेटें आती हैं बिल्कुल शॉर्टली लेंगे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे आप बिल्कुल भी आपका। वर्क्स यूनियन प्रतिनिधिमंडल ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हड़ताल के लिए सौंपा नोटिस। यहाँ पर आगामी यहाँ पर वर्क्स ने बोल दिया है 12 फरवरी को प्रदेश भर में स्कूलों में खाना नहीं बनाने का फैसला लिया है। यहाँ पर न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये लागू होना चाहिए। वहीं रिटायरमेंट लाभ देने की मांग का भी प्रमुखता से जिक्र किया। इसके अलावा स्कूलों को बंद करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने एवं मजदूर व परियोजना वर्क्स यूनियन विरोधी 4 लेबर कोड को रद्द करने की भी मांग उठाई है। इस मौके पर सीटू राज्य महासचिव सेट्टी ने बताया कि वर्क्स यहाँ पर डायरेक्टली ही अपनी मांगों के लिए बोल दिया है और बोल दिया वर्कर को 7,000 रुपये महीना मानदेय दिया जाता है, जिसमें 6,000 रुपये राज्य में 1,000 केंद्र सरकार देती है। इस पर भी देखिए दोस्तों बिग ब्रेकिंग। और देख लेते हैं जितनी भी सुर्खियां हैं सभी धीरे धीरे देख लेते हैं। इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ पर जैसे आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा जॉब सिक्योरिटी का जो मैटर है वो बिल्कुल ही उलझा हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने धमाका कर दिया है। हरियाणा सरकार सर्विस सिक्योरिटी कानून का फायदा देने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के लिए फिर से खोला एचकेएन पोर्टल। सर्विस सिक्योरिटी कानून लागू करने से पहले यहां डायरेक्टली 30 सितंबर 2024 तक पोर्ट करने के दिए थे निर्देश, मगर अफसरों ने पोर्ट ही नहीं किए। जो कर्मचारी रह गए उनका डाटा पोर्ट करने पर भी सरकार कर रही है फैसला। विभागों ने यहाँ पर पोर्ट नहीं किया, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पोर्टल ओपन कर दिया है, जिससे अब ये कर्मचारी दोबारा से इन सभी कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, चढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ से ये भी देख लेते हैं, सफाई सेवक मजदूर यूनियंस मोहाली ने बैठक कर
यहाँ डायरेक्टली सफाई सेवकों की मांगों को पूरा करने का उठाया मुद्दा। सफाई सेवक मजदूर यूनियन मोहाली रजिस्टर्ड की एक बहन अहम मीटिंग हुई। यह मीटिंग प्रधान ने ली और यहाँ सभी मुद्दों पर बातचीत चली। सफाई सेवक सीवरमैन को जल्द राहत मिल दिलाने के लिए मांग पत्र के माध्यम से कमिश्नर को भेजा ताकि सफाई कर्मचारियों यहाँ की मांगे जल्दी मनवा ली जाए। उपरोक्त बैठक जाने बारे जानकारी देते हुए संगठन के मौजूदा प्रधान अजीत सिंह ने बताया, सफाई कर्मचारियों के लिए हाउस में 359 नंबर प्रस्ताव डाला गया और इनके जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पर चर्चा हुई। थैंक यू भी कर देते हैं।